Assalamu alaikum dear student. This is your class 3 Kava computer tutorial book and I'm going to explain you chapter number 1, that is computer essential, means कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ें और कंप्यूटर के बारे में कुछ important things जो कि हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे about computer, means a machine. The topic is a machine. The computer is a machine. It looks like a television. It can show picture like a TV. Means कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमें नज़र आती है like a television, means टीवी की तरह हमें नज़र आती है. But can your TV do any homework? क्या आपका टीवी कोई काम करता है? No, but a computer can. Means अगर हम कंप्यूटर को एक टीवी से मिलाते हैं तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि टीवी हमारा प्रॉपर कोई काम नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क में हेल्प आउट करती है. नाउ इफ़ यू वांट टू डू सम्स ऑन द कंप्यूटर यू कैन डू सो. इफ़ मम्मी वांट्स टू कीप इन्फॉर्मेशन अबाउट हर मंथली एक्सपेंसेस शी कैन ऑल्सो डू इट. मीन्स अगर हमें कोई सम्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम कंप्यूटर के ज़रिए उसको सॉल्व कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर हमारी मदर को अपने पूरे मंथली बजट, मतलब महीने का जो पूरा बजट होता है, उसका एक्सपेंसेस निकालना है तो वो भी कंप्यूटर के ज़रिए वो कर सकती हैं. इफ़ योर डैडी वांट्स टू डू सम ऑफिस वर्क ही कैन डू इट सिटिंग एट होम. मीन्स कि अगर आपके फादर को कोई काम करना है तो वो कंप्यूटर के ज़रिए घर पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं. जैसा कि आजकल ऑनलाइन का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ हमारे लिए जो साबित हो रही है वो क्या हो रही है? कंप्यूटर. जस्ट बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर एट होम टू द कंप्यूटर इन हिज ऑफिस. मीन्स घर पे बैठे वो अपने ऑफिस का काम कंप्यूटर के ज़रिए आराम से कर सकते हैं. तो सो डज़ इट मीन दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ मैजिक इन्वॉल्व इन कंप्यूटर. मीन्स यहाँ पे ये पूछ रहे हैं तो क्या कंप्यूटर के अंदर कोई मैजिक है जो सारा काम कर रहा है? नो, नॉट एट ऑल. नहीं, ऐसा नहीं है. ऑल दीज आर द एबिलिटीज़ दैट आर बिल्ड इनटू कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ इट मैन्युफैक्चरिंग. मीन्स कंप्यूटर के अंदर कोई मैजिक नहीं होता. कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो वो काम कर रहा होता है, कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया गया है कि वो सारे काम को बआसानी कर सके. उसकी मैन्युफैक्चरिंग मीन उसको उस तरह बनाया गया है कि वो हमारे सारे काम को अच्छे तरीके से करने में मदद करे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अलग अलग तरह के कंप्यूटर पाए जाते हैं. द वन डेट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. यहाँ पे बता रहे हैं कि कंप्यूटर की तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रही है वो एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात हो रही है जो घर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पीसी. और पीसी की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर. इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज it can be used for all personal job. Computer have many advantages for our manual work. Means अगर हम बात करें कंप्यूटर हमारे पर्सनल काम करने में, मतलब हमारे ज़ाती काम करने में मदद दे रहा होता है. इसके अलावा हमारे मैनुअल वर्क मीन्स जो हमें काम करने में देर लगती है तो हम कंप्यूटर के ज़रिए उस काम को बहुत जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ पेज नंबर 2. द एफिशिएंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन बी कंपेयर टू द कंप्यूटर इन द फॉलोइंग मैनर्स. मीन्स यहाँ पे कंप्यूटर को और ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करा जा रहा है कि किस तरह कंप्यूटर बेहतर है एक इंसान के मुकाबले में. पहले यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की पिक्चर दिखा रहे हैं, सेकंड पे कंप्यूटर. ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम. अगर एक इंसान की बात करें तो एक इंसान बहुत देर तक काम करने के बाद थक जाता है, उसकी बॉडी टायर्ड हो जाती है. बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, वो अपना काम कंटिन्यूसली करता रहता है. कैन मेक मिस्टेक्स. ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स हो सकती हैं, मीन्स गलती कर सकता है इंसान. कैन नॉट मेक मिस्टेक्स. बट कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता अनलेस कि हमने उसमें कोई गलत चीज़ न डाली हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर गलत डालूँगी. मुझे आंसर चाहिए था 2+2, मुझे 2+2 का आंसर चाहिए था जो कि आंसर था 4, लेकिन अगर मैंने इंटर कर दिया 2+3 तो ये मेरी गलती है कि मैंने उसमें 3 डाल दिया.
तो यहाँ पे मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि कंप्यूटर ख़ुद तो कोई मिस्टेक नहीं करता, लेकिन अगर इंसान उसमें गलत डाटा इनपुट करे, डाटा मीन्स जो हम उसके अंदर चीज़, कंप्यूटर के अंदर चीज़ डाल रहे होते हैं वो चीज़ कराती है डाटा। हमें कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर काम डालना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, डज वर्क स्लोली। इंसानों की बात करें तो हम लोग जो है वो थोड़ा स्लो काम करते हैं। एज कंप्यूटर डज नॉट गेट बोर्ड बाय रिपीटेड वर्क फास्ट। कंप्यूटर अपना काम बहुत फास्ट करता है, ह्यूमन बीइंग स्लो करते हैं और कंप्यूटर फास्ट करता है। गेट बोर्ड बाय रिपीटेटिव टास्क। ह्यूमन बीइंग्स जो है, अगर एक काम मैं आपको बार बार दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ कि एक वर्ड को आप 100 बार लिखें, कंप्यूटर आप लिखते रहेंगे, फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि आप इसको मज़ीद 100 टाइम्स और लिखें, तो क्या आप लिखेंगे? आप थक जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे कि इसने क्या मुझे एक ही काम दे दिया। तो इंसानों में ये है कि वो एक ही काम करके ज़्यादातर बाज़ दफ़ा वो बोर हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर डज़ नॉट गेट बोर्ड। कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता कोई काम बार बार करने से, रिपीटेटिव टास्क। कैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ। इंसान खुद सोच सकता है बट कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता। कैन फॉरगेट इवेंट, डेट, जॉब, आंसर, नेम एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड। मीन्स इंसानों की बात करें तो हम डेट्स भूल जाते हैं, कोई फंक्शन की डेट भूल जाते हैं, अक्सर हम किसी का नाम भूल जाते हैं। इंसानों के अंदर ये चीज़ वो पाई जाती है कि वो चीज़ों को ज़्यादा प्रॉपर्ली याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कैन नॉट फॉरगेट एनी थिंग्स रादर दैन इट्स अ डेट, पीरियड ऑफ टाइम, इवेंट, एनीथिंग। कंप्यूटर कभी भी चीज़ें नहीं भूलता, ना डेट ना टाइम। कैन ऑल्सो वर्क विदाउट ऑर्डर। ह्यूमन बींग्स बाज़ दफ़ा अपने काम बिना किसी के ऑर्डर दिए भी खुद कर सकते हैं, और कंप्यूटर कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। वर्क ओनली इफ़ ऑर्डर। जो हम कंप्यूटर को काम देंगे वो वही करेगा, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करेगा। कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। हम खुद सोच सकते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने डिसीजन खुद नहीं लेता। बट डज इट मीन दैट द कंप्यूटर इज़ बेटर देन ह्यूमन। तो अगर मैंने ये सारे पॉइंट्स जो पढ़े कि इंसान थक जाता है, इंसान बोर हो जाता है, इंसान डेट्स भूल जाता है, ह्यूमन बींग्स की मैं अगर बात करूँ कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का बता रहे हैं कि इट कैन वर्क फास्ट, वो खुद नहीं मीन्स वो सारी डेट्स याद रखता है, प्रॉपर वर्क करता है, बोर नहीं होता। तो इसका क्या मतलब ये हो कि ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर के मुकाबले में सही नहीं है, या कंप्यूटर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। नो, देयर आर सम एरियाज़ वेयर कंप्यूटर कैन नेवर compete with human capabilities। मीन्स कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कंप्यूटर इंसानों को बीट नहीं कर सकता। किस लिहाज से? अ कंप्यूटर कैन नेवर थिंक ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता जब तक हम उससे कोई काम ना दें, लेकिन ह्यूमन बीइंग खुद सोच सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। इट हैज़ नो सेल्फ इंटेलिजेंस फॉर मेकिंग डिसीजन। इट कैन नॉट ऑब्जर्व एंड रिसीव इंफॉर्मेशन सेल्फ। कंप्यूटर जो है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। एंड सेकेंड थिंग कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन खुद उसके अंदर रिसीव नहीं होती है जब तक हम उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ना डालें, या इंटरनेट के ज़रिए अगर आप बोलें ऑनलाइन काम, मीन्स वो कोई भी काम खुद नहीं करता जब तक ह्यूमन बीइंग उसको करने के लिए ना बोलें। इट हैज़ नो फीलिंग। कोई कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। नो टेस्ट, कोल्ड, हॉट, ब्यूटी, लव और हेट। ना इसके अंदर कोई इमोशंस होते हैं, ना ब्यूटी को लेके कुछ होता है। तो इन द सेंस कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंसान जो है वो कंप्यूटर को बीट कर देता है, इन द सेंस ऑफ थिंकिंग, डिसीजन एंड फीलिंग्स। नाउ पेज नंबर 3, टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल। कंप्यूटर के काम करने का तरीका अब क्या है, वो किस चीज़ को फॉलो करता है? IPO। IPO क्या है? IPO cycle. In IPO cycle, data and instructions are entered, they are processed, stored and final result is given out. Instructions and commands given to the computer are called input and data. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर जब तक खुद हम कोई काम नहीं डालेंगे, जो हम खुद काम डालते हैं उसको हम कहते हैं डाटा, यानी इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शंस मीन हदायत। जो कंप्यूटर को हम डाटा देंगे, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे, वो उसी को फॉलो करते हुए हमारा काम करेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं इनपुट और डाटा। जो हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, उसी को फॉलो करते हुए कंप्यूटर
अ कंप्यूटर एक्सेप्ट एग्जामिन्स एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। उसी पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर प्रॉपर एक रिज़ल्ट निकाल के हमें देगा। अब ये जो प्रोसेस है, इस जिस सेकेंड प्रोसेस में कंप्यूटर पूरा रिज़ल्ट और एग्जामिन कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। यहाँ पे कंप्यूटर के 3 स्टेप्स मेंशन कर रहे हैं, एक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट क्या कहलाता है? वो चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर हम इंटर कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत हम उसको दे रहे हैं, उसको फीड करना, कंप्यूटर के अंदर डालना, उसको हम कहते हैं इनपुट। जब हमने कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डाली, इनपुट और डाटा एंटर किया, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मींस सारी वो हिदायत अपने अंदर लेता है, सारे कमांड्स को यूज़ करता है, फिर प्रॉपर एक रिज़ल्ट निकाल के हमें देता है। जब तक वो अपने अंदर हिदायत ले रहा होता है, कैलकुलेशन का प्रोसेस उसके अंदर चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद जब हमें रिज़ल्ट सामने मिलता है ऑन द स्क्रीन, जब रिज़ल्ट प्रॉपर हमें नज़र आता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट। द रिज़ल्ट गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड आउटपुट। मीन्स जब हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाटा डाला, इंस्ट्रक्शंस डाली, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस गया, पूरी कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस हुआ। जब कंप्यूटर ने पूरा वो प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद उसने हमें रिज़ल्ट दिया, उस रिज़ल्ट को हम कहते हैं आउटपुट। अगर यहाँ पे आपको ये इनका आउटपुट प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल घरेलू एग्जांपल दिया। घरेलू एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल, आई एम मेकिंग बनाना शेक और रादर मैंगो शेक। क्या यूज़ करते हैं? मिल्क, शुगर एंड बनाना। एक मैंने ब्लेंडर लिया, उसमें मैंने मिल्क डाला, शुगर और बनाना। ये मेरा क्या हुआ? इनपुट। ये प्रोसेस जो मैंने ब्लेंडर लिया, उसमें मैंने मिल्क, शुगर और बनाना को ऐड किया, इस प्रोसेस को मैं बोलूँगी इनपुट। ठीक है। अब मैंने क्या करा? जूसर को ऑन करा, उसमें ग्राइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस है, मिक्सिंग बनाना, मिल्क एंड शुगर टुगेदर इन द मिक्सर के अंदर हमने उसको मिक्स किया, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। बनाना शेक रेडी। फिर क्या हुआ? हमने उसको ग्लास में निकाला, ये क्या हुआ? हमारा आउटपुट हो गया। मीन्स बनाना शेक रेडी हो गया। इस तरह आपको समझ में आएगा कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की एग्जैक्ट मीनिंग किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा IPO साइकिल कहलाता है। ओके, नाउ पेज नंबर 4, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरह कंप्यूटर हमारी लाइफ में एक परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरह ये इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया। नाउ यहाँ पे दिखा रहा है कंप्यूटर आर सीन एवरीवेयर। मोस्टली अब कंप्यूटर हर जगह ही नज़र आ रहा है। लाइक मैं यहाँ पे देखूँ, कंप्यूटर का इस्तेमाल एयरपोर्ट पे किया जाता है फॉर टिकट रिजर्वेशन और एनी अदर क्यूरी जो रिगार्डिंग टू एयरपोर्ट या टिकट्स की पूरी एंट्री, वो सारी जो पैसेंजर्स की एंट्रीज होती हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए हो रही होती हैं, टिकट्स की। सेकेंड है, कंप्यूटर का बैंक में इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक में इन द सेंस अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, किस तरह किस टाइम पे, किस रेट पे, किस क्लाइंट ने आके अपना अकाउंट बनवाया था, ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक वाले कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। सेकेंड, कंप्यूटर यूज इन स्कूल। एज यूजुअल कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल में किया जाता है फॉर होमवर्क, फॉर रिजल्ट एक्यूरेसी एंड ऑल्सो फॉर स्टडी। कंप्यूटर फॉर लिसनिंग म्यूज़िक। इसके अलावा आजकल जो आप लोग मोस्टली कोरोना में कर रहे हैं, कंप्यूटर फॉर लिसनिंग म्यूज़िक एंड ऑल्सो फॉर गेम्स का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही बच्चों को आजकल बढ़ गया। प्लीज़ पेरेंट्स गेम्स का इस्तेमाल कम करवाएं। यही काम जो वो कर रहे हैं इसको स्टडी के लिए भी ले सकते हैं। ओके, नाउ कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है रेलवे के अंदर फॉर रिजर्वेशंस और अदर प्रोसेस। सेम जिस तरह एयरपोर्ट पे इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह रेलवे में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत किया जा रहा है। कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। इसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जा रहा है फॉर पेशेंट रिज़ल्ट, फॉर पेशेंट रिपोर्ट, फॉर पेशेंट बिलिंग। हर तरह का प्रोसेस हॉस्पिटल में पेशेंट का कंप्यूटर के ज़रिए किया जा रहा है। कंप्यूटर का इस्तेमाल फॉर प्लेइंग गेम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। कंप्यूटर फॉर टीचिंग इन स्कूल्स। वही बात कि कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल में किया जा रहा है फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। डायरेक्ट में होंगे, यहाँ पे बता रहे हैं कंप्यूटर की स्पीड के बारे में कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है। कंप्यूटर डू देयर वर्क वेरी फास्ट। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि कंप्यूटर अपना
काम बहुत तेज़ी से करता है इंसानों के मुकाबले में। दे कैन डू लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम बहुत ही अच्छी स्पीड में और बहुत जल्दी कर लेता है। अगर हम बैठेंगे कैलकुलेशन करने बहुत लंबी चौड़ी तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यही काम कंप्यूटर बहुत जल्दी और अच्छी स्पीड में करेगा। नाउ सेकेंड इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट एंड दस दे आर वेरी रिलायबल। इफ़ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर करेक्ट देन द आउटपुट विल बी ऑल्सो करेक्ट। मीन्स जो हम रिज़ल्ट उसके अंदर डालेंगे, जिस तरीके से हम बना के उसमें डालेंगे, कंप्यूटर में एक्यूरेट रिज़ल्ट वो ही निकाल के देगा। और कंप्यूटर का रिज़ल्ट में बहुत कम चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के, रादर कि हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट अपना प्रॉपर सही डाल रहे हैं। मीन्स अगर एक बच्चे के मार्क्स आए 20, किसी बच्चे के आए 40, तो रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल सही देगा कि इसके मार्क्स और परसेंटेज इतनी बन रही है। लेकिन अगर मैंने गलत डाल दिया, फॉर एग्जांपल किसी का मैंने 25 लिख दिया या 19 कर दिया, तो फिर वो कंप्यूटर ऑब्वियसली रिज़ल्ट गलत देगा, तो वो मेरी गलती है। तो कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है जब तक उसके अंदर हम प्रॉपर इनपुट सही डालेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर हैव लार्ज मेमोरी, कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन इन अ स्मॉल डिस्क स्पेस। इट इज़ ईजी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड। कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और पूरी जो डाटा होता है इसके अंदर, चाहे वो 10 साल पुराना भी हो, तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर आराम से सेव हो जाता है। Diligence computer is a machine that never get tired or bored. It can do many work continuously for a long time without making any mistakes. कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर कभी भी एक काम से बोर नहीं होता, वह कंटिन्यूसली एक काम बहुत लंबे अरसे तक आराम से कर सकता है, जो मैंने आपको पीछे बताया था। नाउ वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क। दे कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, सो दे आर कॉल्ड वर्सेटाइल। कंप्यूटर को एक वर्सेटाइल मशीन कहते हैं। किस सेंस में कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट तरह के काम बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स अगर आप एक साइड पे कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड दूसरे पेज पर आप एक रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो वो अलग अलग टास्क के काम एट अ टाइम कर सकता है। तो ये एक वर्सेटाइल मशीन है जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कैन डू इन अ सिंगल टाइम, मतलब एक ही टाइम पे आराम से कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं वर्सेटाइल मशीन। यही अगर हम काम करें तो कंप्यूटर के मुकाबले में हम नहीं कर सकते। बिसाइड्स अबव मैंशन कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर डू हैव लिमिटेशन। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक लिमिट में रह के काम करेगा, जितना आप उसको देंगे वो उतना ही करेगा, वो खुद से कभी भी कोई काम नहीं करेगा। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कंप्यूटर खुद काम नहीं करता, जो आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो वही करेगा। दे कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। वो खुद कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, जितना आप उसको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे वो उतना ही काम करेगा। कंप्यूटर नीड क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट एवरी स्टेप टू परफॉर्म। कंप्यूटर को हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालनी पड़ती है, तभी हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा। कंप्यूटर नीड स्पेशल केयर एंड डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। इसके अलावा कंप्यूटर को डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है। कंप्यूटर को हमेशा आप खुली जगह पे और डस्ट, जहाँ पे डस्ट ना हो वहाँ रखें, वरना मोस्टली डस्ट की वजह से भी कंप्यूटर की स्पीड भी स्लो होती है और मोस्टली कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है। ओके, नाउ होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस इज़ अबाउट कंप्यूटर एसेंशियल्स। ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर का कंपैरिजन किया गया था। यहाँ पे इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में बताया था। इसकी एग्जाम्पल भी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से मैंने आपको बताई थी कि किस तरह बनाना शेक बनाते हैं, तो इसका इनपुट करते हैं प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। Okay, now I hope you understand this chapter. See you in my next video with the unit number 2. Okay, take care all. Allah Hafiz.